गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम आते हैं तो जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला है हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इन दोनों सेंटेंस को भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हम सीखेंगे। नोट, यदि एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो उसका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। यह बिल्कुल ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज नहीं होता है, वह असर्टिव में हो जाता है। इसलिए और यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान देना आवश्यक है। अब हम वही क्रमवार जो है सभी टेंस को के एक एग्जाम्पल को लेंगे और हर टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पहला देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस क्या होता है? डू या डिड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद सब्जेक्ट आता है आपका, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट पार्ट का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जा रहा है में से कोई होगा जो हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद बाई सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, डू यू स्टडी इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, ये जा रहा है में से कोई एक होगी तो वो भी इसके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी, तो उसके अनुसार आपका यूज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश हो जाएगी स्टडीड बाय यू। वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इसके बाद बाय, इसके बाद जो है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा ई। तो इस प्रकार से एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव इस प्रकार। अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं किस पे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट दूसरा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी तो क्या होगी? इज, आर, एम। इसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? अब स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों की हेल्पिंग वर्ब इज, आर होती है। इसके बाद बस आपका ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे इसमें। इसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म
एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में है उसी एग्जाम्पल को देखते हैं। आर यू स्टडिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? आपका है एक्टिव वॉइस। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा इंग्लिश। तो इंग्लिश जब ऑब्जेक्ट आपका मिलेगा तो इंग्लिश के अनुसार आपकी एक्टिंग होगी तो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा इज इंग्लिश। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर के अनुसार बीइंग का प्रयोग होगा। बीइंग इज इंग्लिश बीइंग स्टडीड। थर्ड पार्ट स्टडी का होगा स्टडीड बाय यू। ये आपका बन गया पैसिव। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इस प्रकार से बदलते हैं। आपको एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर बता दिए, पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर बना दिए और आपको एक एग्जाम्पल करके भी मैंने बता दिया। इसके बाद आप अपने से करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तो पढ़ा दिए। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब स्ट्रक्चर ऑफ इसकी स्ट्रक्चर का होता है स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले होता है हैड या हैड होता है प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद एक्टिव वॉइस में होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका हो जाता है आप। ठीक। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव सबसे पहले क्या होता है इसमें भी हेल्पिंग वर्ब वही होती है क्या है। इसके बाद आपका आ गया क्या? प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद बिन का प्रयोग करते हैं हम तो प्लस बिन हो जाएगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल रखते हैं। हैव यू स्टडीड इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते? अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी तो आपका यहाँ ऑब्जेक्ट इंग्लिश मिलेगा ना, तो इंग्लिश के अनुसार हो जाएगी। तो इंग्लिश क्या है? यहाँ से हैड हो जाएगा। हैड इंग्लिश। इसके बाद आपकी बनेगी क्या? बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? स्टडी। हैड इंग्लिश बीन स्टडीड बाय क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव था और ये था आपका पैसिव। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन इस प्रकार का होता है।
बाद आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का के एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद हम पांचवें टेंस पे चलते हैं और वह है क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट पांचवा है क्योंकि चौथा का तो बनता नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा? स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। सबसे पहले डेट का प्रयोग करते हैं। डेट, इसके बाद सब्जेक्ट होता है आपका डेट, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट। इस समय अब स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस क्या बनेगा? स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसमें होता है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर होती है। ठीक, इसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बाई प्लस आपका सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल वही लेते हैं और डिड यू स्टडी, डिड यू स्टडी, क्या डिड यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते थे? जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट बन आएगा इंग्लिश। इंग्लिश के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज इंग्लिश स्टडीड बाय यू। ये आपका था एक्टिव वॉइस और ये हो गया आपका। इस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद एक और देख लेते हैं। छठा है आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले होता है इज, आर, एंड। इसके बाद आपका आएगा क्या? सब्जेक्ट। इसके बाद पांच चल रहे हैं, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपका होगा क्या? ऑब्जेक्ट। इसके बाद लास्ट में होगा क्वेश्चन। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आपकी एक मिलेगी, वाज या वर्ब। इसके बाद आपको मिलेगा क्या? ऑब्जेक्ट। इसके
इसके बाद इसमें होगा बीइंग प्लस और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाई और प्लस आपका आएगा सब्जेक्ट, लास्ट में होगा इसके बाद। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है are you studying English? Sorry. Where you studying English? Where you studying English? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? ये है आपका एक्टिव। जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट ये है इंग्लिश, तो यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में इंग्लिश हो जाएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में क्या होगी इंग्लिश के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वॉच इंग्लिश। इसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग स्टडीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया होगा स्टडीड, जैसा कि स्ट्रक्चर में है बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और ये आपका गया। इस प्रकार से प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। अब शेष अगले दिन होमवर्क देते हैं आपको। इसके बाद देखिए होमवर्क है, डायरेक्शन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। मींस नीचे दिए गए कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है जिन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला है आपका डू यू रीड इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। दूसरा है हाउ यू रीड दिस नॉवेल, क्या तुम इस नॉवेल को पढ़ चुके हो। तीसरा है डिड शी टेल ए लाई, क्या वह एक झूठ बोली। और चौथा है वेयर यू डिस्टर्बिंग, क्या तुम उसे डिस्टर्ब कर रहे थे।